वेलकम टू वीग्राफिक दोस्तों, मैं हूं आपका वैभव। तो आज मैं लेके आया हूं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो दोस्तों आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। जिन लोगों को फोटोशॉप पहले से पता है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि क्या पता उनको भी न्यू ट्रिक पता चले। तो दोस्तों बिना किसी टाइम गवाए वीडियो शुरू करो। नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो दोस्तों अब हम आए हैं फोटोशॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा फोटोशॉप का स्क्रीन। तो ये फोटोशॉप का जो स्क्रीन है उसके लेफ़्ट साइड में होता है टूल बार और राइट साइड में होता है पैनल। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो दोस्तों चलिए आगे का देखते हैं। जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तब कभी कभी ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अक्सर नहीं होती। और फर्स्ट ऑफ मैं दिखाता हूँ। अब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप यहाँ कहाँ से ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब फोटोशॉप हम इंस्टॉल करते तब ये हमको व्यू दिखता है। तो आप वो इसको रीसेट कैसे करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। विंडो में जाएंगे, वर्कस्पेस में जाएंगे और रीसेट इसेंशियल कर देंगे। तो आपको जो भी चीज़ गायब हुई है वो तमाम चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो यहाँ जाके मैं जो कुछ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं रखता हूँ, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता उसमें। और ये हिस्ट्री में यहाँ ला कर रख सकता हूँ। तो हम आते हैं अब टूल बार की तरफ। तो ये है फोटोशॉप का टूल बार। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोशॉप में। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इसको हम बोलते हैं मूव टूल। मूव टूल क्या होता है? तो मूव टूल होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो और आपको ऑब्जेक्ट मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं इस मूव टूल से। ओके, ये इसका काम है। तो सेकंड है, इसको बोलते हैं मार्की टूल। मार्की टूल से क्या होता है, हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं और जो क्लिपबोर्ड में है वहाँ के जो आपको पिक्सल सिलेक्ट करने हैं तो आप पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं इस मार्की टूल से। इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और सेकंड है इलिप्टिकल मार्की टूल। ओके, तो नेक्स्ट है लेसो टूल और पॉलीगॉन टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। ओके, ये जो तीन मैंने नाम बताए ये इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग फोटोग्राफर्स और जब हम पोर्टफोलियोज खींचते हैं तब फ़ोटो मेकिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा एड मेकिंग में ये बहुत चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही काम आती है। दोस्तों ये जो लेसो टूल है, लेसो टूल का वर्किंग होता है मैन्युअली। आप इसका सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, डिटेल में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये जो लेसर टूल क्या है और मैग्नेटिक लेसर टूल क्या है, पॉलीगॉन टूल क्या है, उसको सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज हम खाली फोटोशॉप का ओवरव्यू लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें 3 टाइप है, लेसर टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक लेसो। तो चलिए दोस्तों आगे का देखते हैं। ये है क्विक सिलेक्शन टूल। और जो भी कुछ आपको सिलेक्शन करना है, आपके पास टाइम नहीं है तो खाली आप ये सिलेक्ट करके फास्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी 2 टाइप है, एक है मैनुअल क्लिक सिलेक्ट टूल और सेकंड है मैजिक टूल। मैजिक टूल ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेम कलर पिक करता है, जो सेम कलर है फ़ोटो में उसको पिक करता है और अदरवाइज उसको सिलेक्ट करता है। ओके, और ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आपको जहाँ भी कलर, दोनों जो कलर है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये सब कुछ, उसका डिफरेंस क्या होता है। तो जो दोनों कलर होते हैं उसका सा डिफरेंट सा कलर उसको चूज करके वो सिलेक्ट कर लेता है। ओके, ये है क्रॉप टूल।
तो दोस्तों ये है सिलेक्टिव टूल। और क्रॉप टूल के बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ये नहीं होगी, क्योंकि आपके सभी मोबाइल में, कंप्यूटर में यूएस क्रॉप टूल होता ही है, क्योंकि आप फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए ये क्रॉप टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्टिव टूल। आपको कौन सा भी कलर सिलेक्ट करना हो तो आप ये सिलेक्टिव टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है वर्क सिलेक्टिव टूल का। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो दो चीज़ें हैं, ये पैच टूल और ब्लेमिश टूल, वो जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्किन रीटचिंग में और स्किन टचिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा आई रिमूवल, पिंपल रिमूवल, फेस्टोनिंग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, तो नेक्स्ट है पैच टूल। पैच टूल क्या होता है? पैच टूल वहाँ का यहाँ और वहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ, ऐसे करने में पैच टूल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो ब्रश टूल है उसमें हमें पेंसिल टूल भी मिलता है और एक जो होता है उसको ब्रश टूल बोलते हैं। ओके, ब्रश टूल में क्या क्या होते हैं, उसके प्रीसेट्स होते हैं। तो दोस्तों देखिए, वहाँ बहुत कुछ, यहाँ पे प्रीसेट नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल क्या होता है? यहाँ का स्टैम्प करके वहाँ जाके स्टैम्प करने, यहाँ का पिक करने का वहाँ जा पे स्टैम्प करने का उसका वर्किंग होता है। और ये है इरेज टूल। इरेज टूल सबको पता ही होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिक्सआर्ट और स्नैपसीड यूज़ करते हैं वहाँ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। वहाँ पे एक इरेज़र टूल होता है, वो भी यही वैसा भी, ये भी वैसा ही यूज़ होता है, इरेज़र टूल। तो इस इरेज़र टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या होता है? ग्रेडिएशन करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और ये है स्मज टूल। स्मज टूल क्या होता है कि स्मज टूल से हम स्किन रीटचिंग कर सकते हैं, ऑयल पेंट इफेक्ट दे सकते हैं, और जो भी कुछ चीज़ आपको एक्सटेंड करनी है तो स्मज टूल से कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी टेक्स्ट लेना हो तो आप टेक्स्ट से कुछ संदेश दे सकते हैं और कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, ये है पेन टूल। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये है पेन टूल, ये है फ्री फॉर्म पेन टूल, ये है कर्वेचर पेन टूल, ये ऐड एवेंचर पॉइंट। आप इसमें बहुत सारे एडिशन है, आपको मैं अगले ट्यूटोरियल में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये है पॉइंटर टूल। इससे हम पॉइंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने कुछ चीज़ दिखानी हो, स्ट्रोक्स देने हो, तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पाम टूल। पाम टूल क्या होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम जूम करते हैं तब हमको कोई भी चीज़ विदाउट ट्रांसफॉर्म होते हुए, और तो आप स्क्रॉल कैसे करेंगे ना, जब आप जूम करते हो तो तब ये पाम टूल आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो अगला है मैग्नीफायर। ये जो है वो हमको जूम और जूम आउट करने में बहुत मदद करता है। तो नेक्स्ट है कस्टमाइज शेप्स। कस्टमाइज शेप्स क्या होता है? आपको कोई भी शेप्स हो, वो आपको कुछ एंटिक टाइप का शेप बनाना हो तो आप कस्टमाइज शेप में जाके कर सकते हैं। और यहाँ है पेंट टूल। पेंट टूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर देने में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको फिल करने में। ओके, तो ये है कलर टूल, और उसको हम कलर पिकर भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता है, यो बैकग्राउंड में वाइट कलर है, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, तो इससे हम फोरग्राउंड में वो वाइट कलर ला सकते हैं। ओके, ये है फोटोशॉप का टूल बार।
तो दोस्तों आपको ये टूल बार और पैनल समझ आए होंगे। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट करके उसको हम ये जो टूल्स मैंने आपको बताए उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो चलिए फाइल में जाके न्यू करके एक मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ मैंने कस्टम डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, लैंडस्केप क्रिएट। तो मैं यहाँ मैंने एक क्लिपबोर्ड इंस्टॉल कर लिया है वर्कस्पेस में। तो आज मैं आपको बताना हूँ तो यहाँ कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो मार्की टूल है, ये जो लेसर टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, उसका यूज़ मैं आपको बताना हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा सिलेक्शन मार्की टूल के बारे में। तो ये जो मार्की टूल है इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हम सिलेक्टिव एरिया बना सकते हैं। तो दोस्तों जब हम मार्की टूल यूज़ करते हैं और ऐसा कुछ स्केच बनाते हैं तो देखिए कि ये जो आउटर एरिया है और ये जो पिक्सेल्स है ये डेड पिक्सेल्स है, और जो सिलेक्ट हुए जो पिक्सल है वो सिर्फ एक्टिव पिक्सल है। और इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी कुछ वर्क होने वाला है, आप जो भी कुछ इंसर्ट करने वाले हैं, अगर आप कुछ पेंट करने वाले हैं तो सिर्फ खाली इसमें ही वो वर्क होगा, इसमें वो वर्क नहीं होगा। आपको मैं बताता हूँ। जस्ट देखिए मैं पेन टूल लेके यहाँ एक कलर चूज़ करता हूँ कौन सा भी। तो मैंने चूज़ किया ब्लू। ओके, ब्लू मैंने चूज़ किया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने वर्क किया, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ सिलेक्टिव टूल में जो भी पिक्सल एक्टिव है उसमें ही आपको सिर्फ उसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसा होता है ये, तो है ना मज़ेदार। तो इसको ये जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया है उसको एग्ज़िट करने में हम क्या कर सकते हैं, और उसको आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको हम राइट क्लिक करके उसको हम राइट क्लिक करके सिलेक्टिव टूल सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स किया तो क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है उसको छोड़कर बाकी सारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है, और इसको मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ आउटर एरिया में वो वर्क हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि ये जो खाली एरिया है ये है डिसएक्टिवेटेड एंड ये है एक्टिवेटेड एरिया। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया वो ब्रश। तो ये देखिए इसमें फिर सिर्फ वो वर्क हो रहा है ना, है ना मज़ेदार। तो चलिए आगे का देखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि अब हम देखेंगे इस मार्की टूल में हम कोई भी चीज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कलरफुल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ। कोई भी चीज़ करने से पहले आपको मैं बताता हूँ इस लेयर पे आ जाइए, बैकग्राउंड पर कुछ भी मत करना, क्योंकि एक बार आपने बैकग्राउंड पिक्सल्स कलर कर दिए तो उसको आप मूव नहीं कर सकते। ओके, वो कुछ एरर दे सकता है। तो कोई भी काम करने से पहले उसको कंट्रोल सेट करता हूँ मैं उसको। कोई भी काम करने से पहले आप लेयर क्रिएट कीजिए और लेयर पे वर्किंग कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे वो बैकग्राउंड पे हो जाएगा तो उसको आप मूव नहीं कर सकते, वो आपका एक डिसपॉइंट हो जाएगा। ओके, तो जो भी कुछ आप वर्क करना चाहते हैं वो लेयर पे कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ब्रश स्ट्रोक से ये देखिए मैंने इस टाइप का कुछ किया, तो मैं ये मूव कर सकता हूँ कहाँ भी किधर भी। ओके, तो हम देखते हैं अब
तो दोस्तों आपने सिलेक्टिव टूल के बारे में देखा होगा कि क्या कैसे वर्क होता है। तो अब हम देखते हैं सिलेक्टिव टूल्स की प्रॉपर्टी। जब भी हम उसको ड्रॉ करते हैं तब आपको फेदर चाहिए होता है, और जो जो एजेस है, जो उसकी एजेस है उसको हम फेदर कैसे करें। तो उसको सिर्फ राइट क्लिक कीजिए, फेदर कीजिए, और उसको हम करेंगे शो फेदर। ओके, तो ये देखिए ये जो राउंड शेप में हो गया। तो अब हम इसको अगर पेंट करेंगे तो उसके जो एजेस है वो बहुत हार्ड नहीं आएंगे, तो ऐसे होते हैं वो। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, आपको न्यू लेयर क्रिएट करके दिखाता हूँ। उसमें ही मैं अब करूँगा एक हार्डर एज, तो मैंने एक हार्ड पेंट किया। तो दोस्तों देखिए इसकी एजेस देखिए और उसकी एजेस देखिए, आपको फेदर नज़र आ रहा है। तो इसको भी मैं कंट्रोल डी करता हूँ। तो नेक्स्ट लेयर लेते हैं। आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आपको पता चले कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको किस ओपेसिटी में काम करना है। और आपको ओपेसिटी अगर कम चाहिए एजेस की, आप इरेजर लेके भी कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिए ये लेयर सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ लाता हूँ उसको, इरेजर टूल लेके उसका हार्डनेस कम करता हूँ, और ये जो फेदर टाइप किया है उस तरह से मैं कर सकता हूँ। ये देखिए वैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये है उसकी चीज़ें। तो दोस्तों आपको समझ ही आया होगा। तो चलिए आपको इसका सेकंड टाइप में बता देता हूँ। ये है इलिप्टिकल मर्क्यू। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ ये जो लेयर्स है उसको मैं हिडन कर देता हूँ। ये थर्ड लेयर पे आता हूँ, तो यहाँ मैंने विदाउट फेदर लिया है, और इसको मैं ड्रॉ करके, यह देखिए इसको मैंने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ जाके मैं पेंट करता हूँ। ओके, इसकी एजेस देखिए हार्डर है। ओके, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम फेदर का। तो दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिकल मर्क्यू में मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और नेक्स्ट लेयर में लेता हूँ, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। और अब इसकी फेदर्स में देखिए, आप यहाँ जाके भी उसकी फेदर्स ग्रो कर सकते हैं। तो उसके में फेदर्स होते हैं वो 11.7 पिक्सल पे रख देता हूँ, और इसको मैं पेंट करता हूँ। सॉरी नहीं आया भाई, वो क्या है। तो ऐसा मैंने, ओके अब आएगा। तो मैंने गलत क्या किया था कि पहले ड्रॉ करके उसके बाद में फेदर सिलेक्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ फेदर सिलेक्ट करके आप ड्रॉ कीजिए, तो ये देखिए आपको वही रिज़ल्ट आएगा। कंट्रोल डी। तो इसकी एजेस देखिए और उसकी एजेस देखिए, आपको कुछ तो फ़र्क नज़र आ रहा है कि इस चीज़ में हम जो भी उसके एजेस है वो फेदर हो रहे हैं, और इस चीज़ में, इस ऑब्जेक्ट में उसके जो एजेस है वो हार्डर है। ओके, तो आपको समझ ही आया होगा। तो ये इलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर मर्क्यू। तो दोस्तों आपको समझ ही आया होगा कि इलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर मर्क्यू कैसे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आगे का हम देखते हैं। चलिए ये हम कंट्रोल Z से सब कुछ इरेज कर सकते हैं, और शिफ्ट दबाकर लेफ़्ट 1 2 3 सिलेक्ट करूँगा तो डिलीट कर दूँगा। अब हम देखेंगे लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल कैसे यूज़ करते हैं।
तो ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप ये टूल्स यूज़ करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और फ़ोटोज़ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हम पॉलीगॉन टूल का यूज़ करेंगे। क्यों पॉलीगॉन टूल यूज़ करेंगे? क्योंकि इस इमेज में यहाँ जो है ये स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट करने के लिए हम पॉलीगॉन टूल यूज़ करेंगे। क्योंकि ये पॉलीगॉन टूल जो है इस पॉलीगॉन टूल से हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस और वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको अगर इमेज जूम करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपके कीबोर्ड पे राइट साइड को आपको प्लस और माइनस का जो की है उसको दबाने से आपको जूम और जूम आउट का फीचर आपको इनेबल हो जाएगा। तो आपको हो नहीं रहा है तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपको जूम इन, और कंट्रोल प्लस माइनस का दबाएंगे तो जूम आउट का फीचर इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे माउस को तो है वो फीचर, क्योंकि ये एक एडोबी का माउस है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जूम और जूम आउट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पॉलीगॉन टूल कैसे यूज़ करें। तो ये जो लाइंस है यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही बनाता है। ओके, आपको स्पेस दबाकर यहाँ आगे हम जा सकते हैं, वो पाम टूल इनेबल होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है सिर्फ इसी स्ट्रेट लाइन पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये है पॉलीगॉन टूल का यूज़। आप सिर्फ यहाँ से स्ट्रेट लाइंस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कोई भी राउंड शेप अगर नहीं दिखेगा, ये देखिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये है पॉलीगॉन का यूज़। तो मैग्नेटिक लेसो उससे भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये जो चीज़ है उसको ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट किया जा सकता है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिर्फ आपको माउस उस एज से ले जाना है, वो अपने आप को कलर के डिफरेंस में चूज़ करते आ जाएगा। ये देखो, मैं कहाँ भी जा रहा हूँ वो सिलेक्ट कर रहा है। सिर्फ आपका कुछ ऐसा बिगड़ गया तो ज़्यादा डरिए मत, क्योंकि आप कीबोर्ड पे एक बैक की दी होगी, उसको की को दबा के आपको सिर्फ पीछे आना है। वो जो कुछ भी आपने गलती की है उसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सिलेक्ट हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक टूल है वो कलर का डिफरेंस जान लेता है, इससे हमें, और ये जो है यहाँ हम मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, मेरे क्लिक्स आपको दिख रहे होंगे, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्टर हो जाता है सिलेक्ट करने के लिए, और इसको भी मैं कंट्रोल भी करता हूँ। तो जैसे देखते हैं लेसो टूल ये मैनुअल टूल है। आपको बता देता हूँ, आपका अगर हाथ स्थिर हो तो ही इसे यूज़ करना, क्योंकि इसको बहुत स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, जो वेडिंग में, और अगर हम जब क्रिटिकल कंडीशंस में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो लेसो टूल का बहुत अच्छा वर्क होता है, क्योंकि वो जो शेप्स होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं, इसलिए हमें लेसो टूल यूज़ करना होता है। अगर आप मैग्नेटिक टूल यूज़ करेंगे तो वो कहाँ भी सिलेक्ट कर दिया जाएगा, वो इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते। तो वहाँ हम लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा वो सिलेक्शन होता है। तो आपको समझ आया होगा। तो आपको मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास एक कटा हुआ शेप का
इमेज है तो उसके हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो क्विक सिलेक्शन और ये है मैजिक वैंड सिलेक्शन। ओके, क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि क्विक सिलेक्शन टूल एक कलर को चूज करता है और उसी कलर के जो डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं उसको सिलेक्ट करते हुए जाता है। ओके, आपको दिखाता हूँ। यह देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया तो सिर्फ वाइट कलर का पिक्सल ही वो चूज करेगा। सॉरी, कंट्रोल Z। तो दोस्तों देखिए सेकंड सिलेक्शन टूल्स है वो है क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है, इसका हम ये देखिए हम यहाँ सिलेक्ट किया तो सिर्फ यही सिलेक्ट हो गया। ये देखो ऑल रेड कलर सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ थोड़ा बचा है तो यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका साइज़ हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और इसकी जो हार्डनेस है वो भी यहाँ कर सकते हैं। तो उसको मैं कंट्रोल D करता हूँ, उसको कंट्रोल D करने से वो डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्रश है जो मैजिक वैंड टूल के नाम से जाना जाता है। ये जो टूल है ये असली में मैजिक ही करता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ जो वाइट कलर है वो सब कुछ किन्हीं सेकंडों में वो सिलेक्ट कर जाता है, इसलिए वो मैजिक है। देखो यहाँ ये देखिए यहाँ पर उसने सब कुछ डिटेल में सिलेक्ट कर लिया और यहाँ जाके मुझे सिर्फ सेव ही चाहिए तो यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं सेव यहाँ के वहाँ ले जा सकता हूँ। तो आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। जो बाकी के टूल है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। आई थिंक क्लास थोड़ी बहुत ही लंबी हो रही है, इसलिए मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ। तो काश आपको मैंने जो टूल्स बताए वो समझ आए होंगे। ये मूव टूल, सिलेक्टिव टूल, रेक्टेंगुलर मर्क्यू, इलेप्टिकल मर्क्यू, लेसो और मैजिक वैंड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, लेसो में पॉलीगॉन टूल, मैग्नेटिक टूल। तो दोस्तों आज के ये टूल्स आपको समझ आए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं न्यू टूल के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।